हम स्टार्ट कर रहे हैं मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस जेनेटिक्स का सेकंड चैप्टर। इस चैप्टर में हम स्टडी करेंगे डीएनए के बारे में, आरएनए के बारे में, स्ट्रक्चर ऑफ डीएनए, स्ट्रक्चर ऑफ आरएनए, डीएनए रेप्लिकेशन, ट्रांसक्रिप्शन, ट्रांसलेशन, ओपरॉन मॉडल एंड ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट एंड देन लास्ट डीएनए फिंगरप्रिंटिंग। फर्स्ट इंट्रोडक्शन। आपने क्रोमोसोम के बारे में सभी ने सुना हुआ है। ये क्रोमोसोम दे आर मेड अप ऑफ टू लार्ज मैक्रोमोलिक्यूल। तो टू लार्ज मैक्रोमोलिक्यूल कौन से होते हैं? वो प्रोटीन एंड न्यूक्लिक एसिड एंड प्रोटीन। न्यूक्लिक एसिड कौन कौन से होते हैं? न्यूक्लिक एसिड में हमारे पास डीएनए एंड आरएनए, टू टाइप्स ऑफ न्यूक्लिक एसिड। अब न्यूक्लिक एसिड को कैसे डिफाइन करोगे आप? न्यूक्लिक एसिड दे आर द पॉलीमर्स ऑफ न्यूक्लियोटाइड्स। न्यूक्लिक एसिड are the polymers of nucleotide. Okay. Polymers of nucleotide का क्या मतलब है? आपने ऑलरेडी मोनोसैकेराइड्स स्टडी किए हुए हैं एंड पॉलीसैकेराइड स्टडी किए हुए हैं। तो मोनोसैकेराइड क्या होते थे? ग्लूकोज के सिंगल यूनिट। और पॉलीसैकेराइड क्या होते थे? कि ग्लूकोज के बहुत सारे यूनिट जब कंबाइन करते थे देन पॉलीसैकेराइड की फॉर्मेशन होती थी। तो इसमें भी क्या, पॉलीमर्स ऑफ न्यूक्लियोटाइड, इट मीन न्यूक्लियोटाइड्स, बहुत सारे न्यूक्लियोटाइड्स के यूनिट ज्वाइन करेंगे देन हमारे पास फॉर्म होगा पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन, जिसको हम कहते हैं पॉलीमर्स ऑफ न्यूक्लियोटाइड। इट मीन्स जो न्यूक्लियोटाइड है वो क्या, बेसिक यूनिट है किसका? न्यूक्लिक एसिड का। फर्दर न्यूक्लियोटाइड्स क्या चीज है? न्यूक्लियोटाइड्स आर कंप्राइजेस ऑफ थ्री कंपोनेंट्स। थ्री कंपोनेंट्स में कौन कौन से? पेंटो शुगर, then nitrogenous bases, and third है हमारा phosphate group। अब पेंटो शुगर जो है न्यूक्लियोटाइड्स में, टू टाइप्स ऑफ पेंटो शुगर आर प्रेजेंट। कौन कौन सी? राइबोस एंड डिऑक्सीराइबोस। राइबोस एंड डिऑक्सीराइबोस। राइबोस शुगर जो है वो प्रेजेंट होती है हमारी आरएनए में एंड डिऑक्सीराइबोस शुगर प्रेजेंट होगी डीएनए में। तो राइबोस शुगर का स्ट्रक्चर, पेंटो शुगर कितनी? 5 कार्बन शुगर होगी। तो 5 कार्बन मीन हर एक यहाँ पे हर एक पोजीशन पे कार्बन प्रेजेंट होगा, बट जो रिंग है उसमें 4 कार्बन होगी। जो रिंग होगी वो बनी होगी 4 कार्बन प्लस 1 ऑक्सीजन से, और एक कार्बन जो है बाहर इस तरह से अटैच्ड होगी इसके साथ। सो ये यहाँ फर्स्ट वाला कार्बन, यहाँ पे HNH एंड ये हमारा 4th कार्बन आ गया यहाँ पे, और ये था फर्स्ट कार्बन।
CH2OH। इस तरह से फिफ्थ कार्बन जो है रिंग के बाहर प्रेजेंट है। तो ये कौन सी शुगर है हमारी? ये है राइबोज शुगर। इसका फॉर्मूला है C5H10 एंड O5। C5H10 एंड O5। और डिऑक्सीराइबोज का स्ट्रक्चर यहां पे बना देते हैं। डिऑक्सीराइबोज में क्या होगा? वन ऑक्सीजन लेस होगी किससे? राइबोज। कौन सी? सेकंड पोजीशन पे, वहां पे आप देख रहे हो राइबोज में क्या है? OH प्रेजेंट है। बट यहां पे क्या होगा? इन केस ऑफ डिऑक्सीराइबोज सिर्फ हाइड्रोजन प्रेजेंट होगा एंड बाकी सेम ही है। फिफ्थ कार्बन रिंग से बाहर, सेम फर्स्ट सेकंड कार्बन, थर्ड कार्बन, फोर्थ कार्बन एंड फिफ्थ कार्बन जो होगा रिंग से बाहर होगा। और इसमें भी फोर जो रिंग कॉन्स्टिट्यूट कर रहे हैं वो क्या? 4 कार्बन प्लस 1 ऑक्सीजन एंड फिफ्थ कार्बन हमारा रिंग से बाहर है। तो ये हो गया राइबोज और डिऑक्सीराइबोज। आप देख रहे हो डिऑक्सीराइबोज के केस में सेकंड पोजीशन में हाइड्रोक्सी ग्रुप नहीं प्रेजेंट है। तो ये क्या करता है? डीएनए के स्ट्रक्चर को स्टेबिलिटी प्रोवाइड करता है। क्लियर? अब नेक्स्ट देखते हैं नाइट्रोजिनस बेसिस। नाइट्रोजिनस बेसिस में ये मैं इरेज कर देती हूँ। अब नाइट्रोजनस बेसिस हमारे पास दो तरह के हैं, प्यूरिन्स एंड पायरिमिडिन्स। प्यूरिन्स एंड पायरिमिडिन्स। प्यूरिन जो है वो है डबल रिंग स्ट्रक्चर है, डबल रिंग स्ट्रक्चर। या डाइसाइक्लिक। और पायरिमिडिन्स, पायरिमिडिन्स क्या है? सिंगल रिंग स्ट्रक्चर या मोनोसाइक्लिक। एंड प्यूरिन 9 मेंबर्ड रिंग है, 9 मेंबर्ड रिंग। और पायरिमिडिन्स 6 मेंबर्ड रिंग स्ट्रक्चर। प्यूरिन्स हमारे पास एडेनिन एंड ग्वानिन। एडेनिन प्लस ग्वानिन। और पायरिमिडिन्स में थायमीन, साइटोसिन एंड यूरेसिल। थायमीन, साइटोसिन एंड यूरेसिल। प्यूरिन में 9 मेंबर्ड रिंग है, तो इसमें जो नाइट्रोजन प्रेजेंट होती है, नाइट्रोजन कौन कौन सी? इसमें फर्स्ट, थर्ड और 7th एंड 9th पोजीशन में जो है नाइट्रोजन प्रेजेंट होगी। एंड इन केस ऑफ पायरिमिडिन्स नाइट्रोजन जो होगी फर्स्ट और थर्ड पोजीशन पे नाइट्रोजन प्रेजेंट होगी। बॉन्ड अब इनके नेक्स्ट देख लेंगे कि कैसे ये बॉन्ड फॉर्म करते हैं। और थर्ड आता है फॉस्फेट ग्रुप। तो न्यूक्लियोटाइड्स को किन किन चीजों को लेके बना हुआ है? पेंटोज
शुगर, नाइट्रोजनस बेसिस एंड फॉस्फेट ग्रुप। फॉस्फेट ग्रुप ये आपका थर्ड आपका फॉस्फेट ग्रुप आ गया। अब इनकी बॉन्ड फॉर्मेशन देख लेते हैं कि किस तरह से आपस में जुड़े हुए हैं। ये वाला था हमारा फर्स्ट कार्बन, ये है पेंटोस शुगर, पहले इसको घूमेंगे, डिऑक्सीराइबोस शुगर है। और यहां पे जो फर्स्ट पोजीशन है, यहां पे बॉन्ड फॉर्म होगा किसके साथ, इसका नाइट्रोजिनस बेस के साथ। नाइट्रोजिनस बेस यहां पे कोई भी हो सकता है, एडेनिन हो गया, ग्वानिन हो गया, थाइमिन हो गया, साइटोसिन हो गया, कोई भी नाइट्रोजन बेस यहां पे बॉन्ड फॉर्म कर सकता है। अब ये जो बॉन्ड फॉर्म होगा इसमें, इसको हम कहेंगे ग्लाइकोसाइडिक बॉन्ड। ग्लाइकोसाइडिक बॉन्ड। ये बॉन्ड अगर प्यूरीन फॉर्म कर रही है, सपोज यहां पे एडेनिन है या ग्वानिन है, तो वहां पे किस तरह से बॉन्ड फॉर्म होगा, फर्स्ट पोजीशन होगी पेंटोस शुगर की, फर्स्ट पोजीशन ऑफ पेंटोस शुगर, और नाइन्थ पोजीशन होगी किसकी, नाइट्रोजिनस बेस की। नाइन्थ पोजीशन होगी जो भी हमारे पास होगा, एडेनिन है या ग्वानिन है, बट कौन सा, प्यूरीन के साथ, क्योंकि हमने अभी पढ़ा कि प्यूरीन क्या है, डाइसाइक्लिक है। ये हो गया ग्लाइकोसाइडिक बॉन्ड। एंड सेकंड पोजीशन, थर्ड पोजीशन, अब फिफ्थ पोजीशन वाला कार्बन हमें पता है रिंग के बाहर है, तो ये फिफ्थ पोजीशन वाला कार्बन है, ये फॉर्म करेगा किसके साथ बॉन्ड, फॉस्फेट के साथ। ये इस तरह से, इसको मैं बाद में एक्सप्लेन करती हूं आपको, बट अभी अगर हम दोनों स्ट्रक्चर्स को देखें, कौन कौन से, ये पेंटोस शुगर है और हमारा नाइट्रोजनस बेस है, तो ये दोनों मिलके क्या बनाते हैं, न्यूक्लियोसाइड। इनको हम कहते हैं न्यूक्लियोसाइड। पेंटोस शुगर, पेंटोस शुगर प्लस नाइट्रोजनस बेस, ये कॉम्बिनेशन में जो फॉर्म करते हैं उसको कहते हैं न्यूक्लियोसाइड। अब अगर एडेनिन है, इस वाली पोजीशन पे अगर एडेनिन प्रेजेंट है, तो उसको हम कहेंगे डिऑक्सी एडिनोसाइड। क्या कहेंगे, डिऑक्सी एडिनोसाइड। और अगर उसकी पोजीशन पे कुछ भी ले लो, थाइमिन है, तो डिऑक्सी थाइमिडीन एंड डिऑक्सी साइटिडीन। एंड आरएनए के केस में क्या आ जाता है, थाइमिन इज रिप्लेस्ड बाय यूरेसिल। थाइमिन, आरएनए के स्ट्रक्चर में थाइमिन नहीं प्रेजेंट होता है, हम छोटी क्लासेस से जानते हैं, और थाइमिन को कौन रिप्लेस कर देता है वहां पे, यूरेसिल। तो वहां पे क्या हो जाएगा, यूरिडीन। ठीक है, क्योंकि वहां पे आरएनए के स्ट्रक्चर में राइबोस शुगर होती है, डिऑक्सीराइबोस नहीं प्रेजेंट होती। इस तरह से आप इनको न्यूक्लियोसाइड को नेम कर सकते हो। ये हो गई न्यूक्लियोसाइड। अब नेक्स्ट, अगर इसमें फॉस्फेट भी अटैच हो जाता है, देन अभी हमने किया उसको क्या कहते हैं, न्यूक्लियोटाइड्स। यस, पेंटोस शुगर प्लस नाइट्रोजन बेस प्लस फॉस्फेट, ये तीनों स्ट्रक्चर क्या फॉर्म करते हैं कॉम्बिनेशन में, न्यूक्लियोटाइड्स। तो यहाँ पे फिफ्थ वाले कार्बन के साथ यहाँ पे क्या अटैच्ड है, फॉस्फेट ग्रुप अटैच्ड है। ओके, अब सेकंड आप यहां से थोड़ा सा एज्यूम कर सकते हो, ये जैसे ये वाली पोजीशन कौन सी थी, थर्ड पोजीशन है कार्बन की, तो यहां पे
ये अदर शुगर दिखा रही हूं मैं, अदर पेंटोज शुगर आपको। तो इस वाली पोजीशन पे होता है हाइड्रोक्सी ग्रुप प्रेजेंट, 3 डैश एंड कहते हैं हम इसको, और हाइड्रोक्सी ग्रुप प्रेजेंट होगा। तो ये यहाँ पे बॉन्ड फॉर्म करेगा फॉस्फेट के साथ। तो दोनों साइड जो है पेंटो शुगर, इस साइड भी पेंटो शुगर और इधर भी पेंटो शुगर के साथ ही बॉन्ड फॉर्म कर रहा है। एक साइड क्या है 5 डैश कार्बन है और दूसरी साइड क्या है 3 डैश हाइड्रोक्सी एंड है। तो ये जो बॉन्ड फॉर्म होता है इसके साथ, तो इसको हम कहते हैं फॉस्फोडाइएस्टर बॉन्ड। फॉस्फोडाइएस्टर बॉन्ड। क्लियर? अब आपको ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड क्या है वो भी पता है, एंड फॉस्फोडाइएस्टर बॉन्ड क्या है वो भी पता है। न्यूक्लियोटाइड्स एंड न्यूक्लियोसाइड्स क्या होते हैं, आई होप ये सब कुछ अब आपको क्लियर है। तो एक इंट्रोडक्शन थी आपकी, ऑलरेडी आप लोगों ने किया हुआ है सब कुछ बायोमोलिक्यूल के चैप्टर में, एंड दैट्स ऑल।